मेरा मेन मुद्दा है कि बिहार से जो पलायन हो रही है उसको रोकना है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, दूसरे तरह की भी रोजगार के रास्ते होते हैं, वो सब रास्ते खोलने हैं। खिलाने से मतलब नहीं रखती है, दो रोटी बनाने का तरीका सब लोगों को सीखने की क्या जरूरत पड़ गई। आप कोई आम जनता को या पूरा राज्य का यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, हर एमएलसी अलग अलग जिले से चुन के आएंगे, ठीक है। तो वहां पे एक उप मुख्यमंत्री को आकर के ये बताने की क्या जरूरत पड़ गई कि मेरा कैंडिडेट को आप जितवाओ। नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह और अभी हमारे समक्ष में जो आप देख रहे हैं ये एमएलसी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह जी हैं। हम बता दें कि जो एमएलसी का नामांकन प्रक्रिया हुआ है और नामांकन के बाद अब चुनाव प्रक्रिया में सरगर्मियां बढ़ चुकी है। एक तरफ बात की जाए तो पार्टी वाले भी अपना जोर शोर कहीं ना कहीं दमखम देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। हम इससे तमाम बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है तो क्या मुद्दा रहेगा और किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चैनल में स्वागत है जी। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ने पर्चा जब भरा है, क्या सोच करके आप एमएलसी के प्रत्याशी हुए हैं सर? देखिए, ग्राम पंचायत व्यवस्था में ऐसे योजनाएं हैं जिस योजनाओं के तहत बहुत सारे आपके पंचायत में विकास के कार्य किया जा सकता है जी। अपने बिहार का परिस्थिति अगर हम आज बात करने जाते हैं तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है उसको समझने वाली समय आ गई है। आज हमारे बिहार से ज़्यादा पलायन होती है जी, और यहाँ के लोग को ही नौकरियाँ ढूंढने या रोजगार के लिए बिहार से बाहर निकलना पड़ता है। हाल ही में आप देखा 2-3 दिन पहले सिकंदराबाद में 11-12 लोगों की मृत्यु हो गई जो अपने ज़िले के ही थे। आप उनका दर्द को समझने का कोशिश करिए ना, वो लोग को बाहर क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि अपने बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सरकारी नौकरी करनी है। आप भी जिस तरह आज अपने दम पर काम कर रहे हैं उसी तरह ग्राम पंचायत व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिसके तहत आप लघु उद्योग, कुटीर उद्योग चालू कर सकते हैं। किसी के पास जो स्किल है वो स्किल को अगर हम पहचानते हैं तो उसके तहत उसके लिए और उसके गांव में, पंचायत में रोजगार की सृजन होगी। और वो व्यक्ति अगर एक छोटा सा भी कुटीर उद्योग डालता है या लघु उद्योग चालू करता है तो वो अपने परिवार का ही नहीं और 10 लोगों को रोजगार दे सकता है। मेरा मेन मुद्दा है कि बिहार से जो पलायन हो रही है उसको रोकना है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, दूसरे तरह की भी रोजगार के रास्ते होते हैं, वो सब रास्ते खोलने हैं। मैं पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था। खैर उस समय में मैं बहुत कम समय पहले बिहार आया था और मैं अपना बात को सबके पास नहीं रख पाया। आज मैं गत 2 साल से सबके बीच हूँ, सबको समझा रहा हूँ। जैसे कि अभी बात चला रोजगार के, तो हम बात कर लें कि आपने ऐसा क्या डाटा एक तैयार किया रोजगार के क्षेत्र में? अभी तक तो मैं वही बताया, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हर पंचायत में लग सकती हैं। वो आपके ग्राम पंचायत व्यवस्था के जो योजनाएं हैं उसमें, उसके अंदर में वो भी एक योजना है जिस योजना के बारे में आज तक ना मुखिया जी को अवेयरनेस आई, ना कहीं का वार्ड लोगों का अवेयरनेस आई, ना जो पहले एमएलसी थे सिर्फ जीत करके यहाँ से फिर 6 साल नहीं दिखाई पड़ने वाला जो सिस्टम है उससे बाहर निकल के सबको अवेयरनेस, सबको जागरूक करने की काम मैं कर रहा हूँ कि आपके पंचायत के अंदर में आप एक वार्ड हैं या आप एक मुखिया हैं, आप लोग अगर साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आपके पंचायत के अंदर में भी लघु उद्योग और कुटीर उद्योग चालू कर सकते हैं, जो कि सरकार का ही योजना है और उसका एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके तहत आप फिनाइल बना सकते हैं, मोमबत्ती बनवा सकते हैं, ईंट की फैक्ट्री डाल सकते हैं। मैं एक बार बनियापुर में कहीं प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ पे एमटेक का एक लड़का था जो दादर नवेली में काम करता है, वो भी पलायन का शिकार है। वो लड़का वहाँ बैठा था, सर अगर ये योजना के अंदर में मेरे को कोई इंडस्ट्री डाल सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल है, मैं बाहर जाके दूसरे के लिए काम करता हूँ, वही काम अगर मैं अपने यहाँ करूँ, वो फैक्ट्री वाला मालिक सिर्फ पैसा लगाया है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। फैक्ट्री का A to Z मैं ही हैंडल करता हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा और यहाँ पे कोई लघु उद्योग लगाऊंगा।
तो वो अगर वो लघु उद्योग उसके पंचायत में लगाता है तो उसके साथ साथ 10-15 लोगों को उसके साथ में जोड़ करके रोजगार दे सकता है। अच्छा, अभी आप जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं तो कौन सा मुद्दा लेकर के जा रहे हैं उनसे? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा और मेरा पहला मुद्दा यही है कि रोजगार होना चाहिए। 2 रोटी खिलाने से मतलब नहीं रखती है, 2 रोटी बनाने का तरीका सब लोगों को सीखने की ज़रूरत है। पंचायत प्रतिनिधि भी एक प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुन के आया है, भले से 100 वोट हो 200 वोट हो, कोई भी मार्जिन से वो जीता है, तो कुछ लोग मिल करके उनको बनाया है। किसी एक पार्टी का व्यक्ति ने उनको वोट दे के नहीं जितवाया है, किसी दूसरे पार्टी ने वोट दे के नहीं जितवाया, सब लोग इकट्ठा होकर के उनको जितवाया है। तो आज हम देख रहे हैं एमएलसी चुनाव के अंदर में जो बैलेट पेपर होती है, बैलेट पेपर के ऊपर कोई सिंबल नहीं होती है, बट कल मैंने देखा यहाँ पे उप मुख्यमंत्री को भी आकर के प्रचार करना पड़ रहा है। ऐसा परिस्थिति हो गया। सब लोग देख रहे हैं कि संजय सिंह नाम का एक लड़का आया है, एक व्यक्ति आया है। किससे टक्कर मानते हैं आप चुनाव में? मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, यही मैं बात करूँगा। किससे टक्कर है वो लोग जाने। अभी आपने कहीं ना कहीं बात करें तो बीजेपी का जिक्र किया कि मैंने बीजेपी का जिक्र नहीं किया, आपने उप मुख्यमंत्री का एनडीए का जिक्र किया। क्या जरूरत पड़ गई? आप कोई आम जनता को या पूरा राज्य का यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, हर एमएलसी अलग अलग जिले से चुन के आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक उप मुख्यमंत्री को आकर के ये बताने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि मेरा कैंडिडेट को आप जितवाओ। ये प्रोग्राम देख के आश्चर्य लगा। अभी तो जैसे कि बात किया जाए कि चुनाव की तारीख तो काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और आप हर एक पंचायत में, हर एक प्रखंड में जा कर के दौरा कर रहे हैं, तो क्या रुझान आ रहा है जनप्रतिनिधियों का? जनप्रतिनिधि को मैं जहाँ पे भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एक ही मकसद है, अकेला चना भांड नहीं फोड़ता, साथ मिल कर के आप भी एक प्रतिनिधि हो, मेरे को भी एक प्रतिनिधि बनना है। कल के दिन मैं भी काम करना चाहता हूँ, आप भी अगर आपका पंचायत के लिए काम करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, साथ मिल कर के काम करेंगे। आप करें मैं करूं ये नहीं होना चाहिए, आप और मैं मिल करके काम करेंगे। अपने अपने पंचायत स्तर पे आप काम करिए, उसमें क्या मेरे साथ हो सकता है, मेरे से क्या आप ले सकते हैं या आप क्या स्किल वाले को लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे करके अगला 5 साल में हर पंचायत को ऐसा बनाना है कि लगे कि हर पंचायत में एक लघु उद्योग है या कुटीर उद्योग है। भले कोई भी पार्टी का कोई भी हो, अगर वो बिहार का विकास के लिए, बिहार के लिए काम कर रहे हैं ना, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। उसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि हमारे सभी पंचायतों में, अपने ज़िला में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगे। उसके साथ साथ जैसे जनप्रतिनिधि लोग अभी चुन करके आए हैं, उन लोगों का जो वेतन वगैरह है वो बहुत मिनिमम साइज़ का है। जो अगर वो चाहता है कोई ब्लॉक पे काम करने या मुखिया जी से 2 बार मिलने, तो तीसरा बार जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है, मात्र 500 रुपये मिलता है। इसके अंदर में उनको किस तरह से वो वेतन को या भट्टा से जोड़ने के लिए जो डियरनेस एलेवेंस होती है उसके साथ जोड़ के उनको अधिक मिलने का कोशिश मेरा रहेगा, वो चीज़ करवाऊँगा मैं। अच्छा, अब मैं आपसे आखिर में यही पूछना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम जो भी मत देंगे अपना जनप्रतिनिधि, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि डेट अब काफ़ी करीब है। जिस धरती पे हम लोग हैं उस धरती को याद करिए, उस धरती के लिए कुछ करिए, जय बिहार बोलिए और बिहार के लिए कुछ कीजिए। जय बिहार। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।